हाँ ध्यान दो, अब इधर इधर ध्यान दो। अब हम लोग लिए नेक्स्ट तुम्हारा सीरीज आरएल सर्किट। तुम लोग में देखो पहले बता रहे हैं एक सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को पैरेलल नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, सीरीज हम लोग को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ नहीं, कहेगा तो पैरेलल भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पैरेलल भी करा दें, ठीक है ना। तो पहले सीरीज के चलाते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दो, तो हम लोग क्या लिए बताओ, सीरीज आरएल सर्किट। इस आरएल सर्किट में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा डिराइव रिलेशन या एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, फॉर सीरीज आरएल सर्किट या पैरेलल आरएल सर्किट, या ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा इंडक्टिव सर्किट। क्या रहेगा, इंडक्टिव सर्किट, समझा ना। तो इसके लिए हमारा आरएल सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए तुमको निकालना तो क्या करना है बताओ। आरएल सर्किट ले लिया अपने मन से, इसके क्रॉस हम क्या बार बार क्या बोलते हैं, तुम वोल्टेज लो या करंट लो, वो डिपेंड करेगा। अगर वोल्टेज करंट लेगा तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा, अब वोल्टेज लेगा तो करंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ, आसानी के लिए हम लोग जो मन है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताना, गौर से सुनना, पहले रेसिस्टेंस में समझो। हम लोग अगर पढ़े होंगे ओम्स लॉ में, अगर मान लो कि दो रेसिस्टेंस है, ठीक है जी, एक R1 है, दूसरा क्या है R2 है, और हम लोग वोल्टेज अप्लाई मान लो V करते हैं, तो हमको पता है कि दो रेसिस्टेंस अलग अलग वैल्यू का है, अलग अलग है। इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके क्रॉस कह देते हैं कि V1 होगा और इसके क्रॉस कर दीजिए तुम्हारा V2 होगा, ठीक है। और ये टोटल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा V1 प्लस V2 होगा। ये V1 प्लस V2 कौन सा होगा, अलजेब्रिक सम होगा। किसके लिए, फॉर किसके लिए, डीसी के केस में, फॉर डीसी के केस में। लेकिन अगर वही तुम्हारा सिस्टम में क्या है, ये तुम्हारा कौन सा वोल्टेज है, एसी है, तो वो तुम्हारा एसी के केस में तुम्हारा अलजेब्रिक सम नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसके क्रॉस तुम्हारा क्या होगा, वोल्टेज क्रॉस क्या होगा, रेसिस्टेंस। ये तुम्हारा हम लोग कह देते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, सही है, मान लिए। तो ओवरऑल तुम्हारा जो वोल्टेज होगा, स्मॉल जब भी लेते तो तुमको पता होगा एसी है, वो तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ क्या होगा, VR प्लस VR। समझ में आया बात, ठीक है ना, ओके। अगर वोल्टेज किसी भी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया, मान लो बैटरी लगाया, तो तुमको पता है कि करंट होगा, करंट पास करेगा ना। लूप बना तो करंट आना है, लूप बना सर्किट में तो करंट आना है, पता है ना। ये करंट चला, इसको क्या लिखता है, V1 इक्वल टू क्या लिखता है बताओ, IR1 लिखता है, अब प्लस क्या लिखेगा, I2। सिमिलरली जैसे डीसी में चल रहे हैं, उसी तरह एसी में क्या लिखेंगे कि मान लो कि यहां पर एक मेरा करंट IT चल रहा है, ठीक है, एसी करंट चल रहा है, उसको हम लोग लिखेंगे IT इंटू क्या लिखेगा R, प्लस IT इंटू क्या लिखेगा, क्या लिखेगा बता। हाँ, अब देखो गौर से सुनना, अब यहां समझना है, यहां समझना है तुम सब आदमी को। देखो गौर से सुनो, यहां हम लोग क्या जानते हैं कि अगर सीरीज सर्किट में इसका यूनिट क्या होता है बताओ, ओम, इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम। इसका मतलब इस सर्किट में इक्विवेलेंट अगर रेसिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट लिखेंगे तुम्हारा R1 प्लस R2, क्योंकि ये भी ओम है ये भी ओम है, अगर सेम यूनिट होगा तो ऐड कर सकते। लेकिन हम लोग यहाँ क्या जानते हैं कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। अगर हमको इसमें एसी सर्किट में इंपीडेंस निकालना हो तो R प्लस L नहीं लिख सकते, लिखेंगे नहीं। तब हमको क्या बताए थे कि तुम इंडक्टिव सर्किट का अगर L है तो उसका तुम इंपीडेंस लिखना जानो, बताए हैं। और इंडक्टिव सर्किट का इंपीडेंस हम लोग लिखते हैं JXL, याद है। और कैपेसिटिव सर्किट का हम लोग क्या बताए थे, Z इक्वल टू माइनस JXC, आ रहा है समझ में। और इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम, इसलिए बार बार बोल रहे थे, अब समझ में आया, ओके। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, R तो ठीक है लिख दिए, लेकिन यहां पर वोल्टेज इंटू क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस, और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हाँ
जे एक्सएल। सही है? अरे समझ में आया? नहीं, माइनस नहीं, ये कौन सा इंडक्टिव सर्किट होता है उसका इंपीडेंस क्या होता है? जे एक्सएल होता है। और एक्सएल क्या होता है बताओ? एक्सएल इक्वल टू क्या लिखते हैं? ओमेगा एल। और एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। भाई ये वाला ध्यान रखना है तुमको, हाँ? याद रखेगा, बहुत काम आएगा, हाँ? ठीक है। अब यहां पे देखो आई टी कॉमन है ना? कॉमन लेगा तो क्या लिखेगा बताओ? आर प्लस जे एक्सएल लिखे दें। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? यहां पर देखो, गौर सुनना, इंपीडेंस इक्वल टू, ध्यान दो, इंपीडेंस को क्या लिखते हैं बताओ? अगर जैसे रेसिस्टेंस को लिखता था एक वोल्टेज और वोल्टेज बाय करंट को हम लोग क्या लिखते थे? आर लिखते थे। उसी तरह एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का रेशियो को क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। सही है? तो हम लोग क्या जानते हैं? इंपीडेंस को लिखते हैं वीटी बाय आईटी। सही है? अरे सही है कि नहीं? इस इक्वेशन से तुमको वीटी भी मालूम है और आईटी, वीटी बाय आईटी निकालेगा क्या ना निकल के आएगा? जेड प्लस, सॉरी आर ना, आर प्लस क्या आएगा? जे एक्स। समझ में आया? इसका मतलब एक इंडक्टिव सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है? आर प्लस जे एक्स। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? अरे ये समझा कैसे लाए सो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर थोड़ा हिंट लो। चलो अब फिर थोड़ा हिंट लेते हैं। हाँ अब बताओ, एक, हाँ याद है, हाँ, एक तुम्हारा ये क्या लिए हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझो थोड़ा, फिर मिटा देंगे हम उसको। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? x प्लस आई वाई लिखते हैं ना। इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको किस में बदलना है? पोलर में। किस में बदलना है? पोलर फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं z बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू क्या होगा यहाँ पे? थीटा होगा। हाँ, और मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या लिखते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा को क्या लिखते हैं बताओ? tan इनवर्स y बाय एक्स। सही है? और y बाय एक्स मतलब सब अलग अलग होता है, मॉड में हम लोग लिखते हैं, यही ना? यही ना लिखते हैं? ये समझ में आ रहा है? तो ये तुमको क्या बताया? देखो ये जेड हम पहले ही बताए, मैथ में हम लोग क्या लेते हैं? इमेजिनरी के लिए आई लेते हैं, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? जे लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या लेते हैं? जे। समझ में आ रहा है ना? दोनों सेम है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। आर तुम्हारा क्या है? रियल। एक्सएल क्या है? इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है ना? ये इंपीडेंस है, कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझना। क्या है ये? इंपीडेंस है। वैसे क्या हम जेड जेड लिखते हैं तो सम कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमको अगर उसका एंगल निकालना हो, पोलर में बदलना हो, ठीक है, समझो थोड़ा बात, हमको क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? बोलो, पोलर में बदलना चाह रहे हैं। तो जेड को हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंगल थीटा, यही ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बताओ क्या होगा? अंडर रूट रियल का स्क्वायर होगा, आर का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। सही है? सही है ना जी? थीटा क्या होगा बताओ? tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। सही है? हो गया। इसका मतलब हम लोग के ये पोलर में कन्वर्ट कर दिए, एक इंपीडेंस को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना? ओके। अब ये बताओ, गौर से सुनना, इसको अगर हम पोलर फॉर्म में बदलना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? बोलो तो, बोलो बोलो। इसको अगर पोलर फॉर्म में बदलना है, कॉस लिया है ना, तो कॉस लिया तो लिख सकता है Vm बाय रूट 2। एंगल हम इसी को 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? अरे कॉस को हम लोग रिफरेंस लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को रिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। अब बताओ, यहां से अगर हमको IT निकालना पड़े, हमको देख रहा है इंपीडेंस मालूम है पोलर फॉर्म में, और दूसरा कौन है? वोल्टेज मालूम है। तो हम लोग चाहते हैं कि करंट को भी लिखें किसमें? पोलर में। किसको लिखें? करंट को। तो करंट को अगर लिखना चाहें, या मान लो डायरेक्ट तुम लोग करेगा, कहाँ गया जी वो? हाँ चलो, डायरेक्ट अगर मान लो नहीं करना चाहते हैं तो IT को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो तो,
आई टी इक्वल टू क्या होगा, वीटी बाय जेड। सही है, अरे सही है, ओके। वीटी को अगर पोलर में लिखना चाहता है, वीटी को पोलर क्या है तुम्हारा बताओ, Vm बाय √2 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय जेड। बताओ क्या होगा पोलर में, एंगल कितना है, थीटा। सही है, सही है ना जी, ओके। अब वोल्टेज बाय करंट को क्या लिख सकते हैं बताओ, देखो यहां पे क्या लिखे हम लोग, Vm बाय √2 है ना, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं Im बाय √2 एंगल माइनस थीटा। देख रहा है, ये थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, ओके। अब यहां पे लिख रहे हैं हम लोग कि Im इक्वल टू क्या है तुम्हारा, Vm बाय जेड। सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। अरे बोलो सही है, यहां तक सही है। ये तुम्हारा हम लोग क्या निकाले, आई टी निकाले ना। अब ये पोलर में हो गया तो तुम इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, टाइम डोमेन में कर सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टी इक्वल टू आई एम, कॉस को लेके चल रहे थे ना हम लोग, यहां लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। बोलो लिख सकते हैं या नहीं, यहां तक समझा कि नहीं जी? तो यहां तक क्लियर है तुम्हारा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, समझो। तो हम लोग यहां समझ गए हैं कि देखो, अरे पोलर से टाइम डोमेन से क्या होगा, पोलर लिखना सिखाए हैं, थोड़ा ध्यान दो। किसी को रिफरेंस, अगर तुम रिफरेंस कॉस को लिया तो इसलिए हम लोग यहाँ कॉस दे रहे हैं। यहाँ क्या लेता, साइन लेता, तो यहाँ क्या होता साइन, उधर से आगे बैठ जाओ। हाँ, अगर यहाँ साइन रहता तो यहाँ क्या लिखता, साइन लेके चलता। यही ना अंतर है, हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग को निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा VT कितना है जी, बताओ VT बताओ कितना है, पोलर में ही बताओ ना, कोई भी क्या लिखेगा, Vm बाय √2 एंगल 0। और IT देखेगा क्या, ये देखो पोलर को हम लोग क्या लिखते हैं ना, RMS वैल्यू हो जाता है ना, तो हम क्या बताएं, कैपिटल में लिखते हैं, क्या जी, RMS को किस में लिखते हैं, कैपिटल में। और I को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, Im बाय √2 कितना है एंगल, माइनस थीटा। थीटा कहो या फाई कहो, कहीं कहीं फाई लेके चलता है, फेज एंगल को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो यहां तुम्हारा हो गया। एक क्या तुम कब करता है तब, हाँ, तो यहां हो गया तुम्हारा वोल्टेज और करंट। अब बताओ, किसी एक को रिफरेंस लेगा, किसको रिफरेंस लेना चाह रहा है, हमेशा 0 डिग्री वाला को रिफरेंस लेते हैं ना। इसको हम लोग वोल्टेज को क्या किए, रिफरेंस। फेजर डायग्राम समझो, अब से पहले बता रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिए, रिफरेंस ले लिए। ये तुम्हारा 0 डिग्री वाला एक्सिस है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ, Vm बाय क्या होगा, √2। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। अब ये बताओ कि I का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो वो थीटा माइनस थीटा से क्या बताता है, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ माइनस थीटा। हाँ देखो, इस एंगल से अगर हम ऊपर जाते, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, तो एंगल क्या होता, एंगल तुम्हारा पॉजिटिव होता। और इससे हमको अगर नीचे आते तो एंगल क्या होता, निगेटिव होता। तो हमको नीचे नहीं चलना है, लेकिन कितना से, थीटा से। तो हम लोग यहां से आ गए, कोई दिक्कत, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा थीटा, ठीक है जी। अब बताओ ये तुम्हारा क्या होगा, Im बाय √2 हो गया, एंगल नीचे है। ये तुम्हारा वोल्टेज बता दिए, करंट बता दिए। अब बताओ वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है ना, समझा। तो अब बताओ यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, देख के बताओ ना। दिख रहा है, करंट से ऊपर कौन है, वोल्टेज है ना। इसका मतलब भी क्या करेगा, लीड करेगा, किससे, I बाय कितना एंगल से, बाय एंगल थीटा से, समझा। या दूसरा तरीका भी कह सकते हैं कि करंट क्या करेगा, I क्या करेगा, लैग करेगा, क्या करेगा, लैग, भी बाय कितना, थीटा से। इसीलिए इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट हमेशा क्या बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा लैग करता है। जैसे हम बताए थे, याद है, सिविल
बताए ना। सिविल में देखो, है गौर से सुनो, सिविल में देखो ये आ रहा था, ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ये ना। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, सी है, तो सी में कौन सा पहले आ रहा है, करंट। इसका मतलब करंट, कैपेसिटर में क्या होगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। वही तुम्हारा, इसको अगर घेर दें सेकेंड वाला को, समझा, ब्लू से करते हैं। देखो ये है ना, इसके केस में तुम लोग देख क्या रहा है बताओ। हाँ, इंडक्टिव केस में तुम्हारा वोल्टेज क्या है, पहले वोल्टेज है और करंट क्या है बाद में। मतलब इंडक्टर केस में वोल्टेज क्या करेगा, लीड, और करंट क्या करेगा, लैग। वही लिखे हैं, वोल्टेज लीड करेगा या करंट क्या करेगा, या तुम्हारा अगर एगो लीड किया दूसरा लैग किया तो इसका मतलब करंट लैग करेगा वोल्टेज। इसीलिए यहाँ पर पावर फैक्टर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, और अब यहाँ पर बताओ पावर फैक्टर क्या होगा, बताओ, बोलो। यहाँ पर अगर हम लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इसको हटा दें, इसको हटाते हैं, बोलो, अरे बोलो पावर फैक्टर बोलो। पावर फैक्टर तुम्हारा क्या होता है, पावर फैक्टर बोलते हैं cos फाई को या cos थीटा। यहां पर हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं ना, फाई थीटा तुम लोग ले लिया, हम लोग ऑलरेडी थीटा लेके चल रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा दिखा है ना, इसलिए थीटा लिखा गया। उससे हम लोग फेज एंगल को फाई से करते हैं, तो हम लोग थीटा लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा तुम्हारा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड I। अरे वोल्टेज एंड करंट के बीच एंगल है ना, कितना है, थीटा है। तो यहां जो पावर फैक्टर आएगा कौन से केस में है, RL सर्किट है, प्योरली L नहीं है। प्योरली L रहता तो पावर फैक्टर 0 आया था, और उसका नाम क्या दिए थे, लैगिंग। लैगिंग इसलिए दिए थे कि इंडक्टर के केस में करंट क्या करता था, लैग करता था, इसीलिए हम लोग लैगिंग दे दी। लेकिन यहाँ पर भाई 90 डिग्री तो है नहीं एंगल, कुछ न कुछ आएगा। इसका मतलब यहाँ पर पावर फैक्टर वो आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। अरे कुछ न कुछ कॉस का वैल्यू, एग्जैक्ट तो 0 नहीं है। 0 कब आया था, वोल्टेज और करंट कब एक दूसरे पर आ गया था, फेज, आर इन फेज कब आया था, रेसिस्टिव सर्किट। किसमें आया था, रेसिस्टिव सर्किट में। और रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। लेकिन वही कहेगा कि पावर फैक्टर जो है 0 कौन कौन केस में होता है, क्या आंसर मारेगा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों में होता है। लेकिन वो शब्द क्या होना चाहिए, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली। और वही कहेगा कि पावर फैक्टर 0 लीडिंग किस में होगा, तब क्या कहेगा, कौन सा सर्किट में, कैपेसिटिव में, याद हो जाएगा। और वही कहेगा पावर फैक्टर लैगिंग किस में होता है, क्या कहेगा, हाँ नहीं, पावर फैक्टर लैगिंग बोल रहे हैं, 0 नहीं बोल रहे हैं, लैगिंग बोल रहे हैं इंडक्टिव सर्किट में। तो यहां पर पावर फैक्टर तुम्हारा क्या होगा, लेस देन 1 होता है, लेकिन कौन सा नेचर का होगा, लैगिंग नेचर का होगा। क्या होगा जी, समझ में आया बात, समझा। तो यहां तक हम लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को चलना है किसमें, चलो इंपीडेंस भी याद रखना है, गौर से सुनो, इंपीडेंस भी याद रखना है। RL सर्किट में इंपीडेंस तुम्हारा क्या होता है, R+jXL होता है, और उसका मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है, हो गया। अब तुमको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। PT को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, VT इंटू IT लिखते हैं, अरे बोलो ना, लिखते हैं, चलो VT कितना है बताओ, VT VM cos ओमेगा t इंटू IT बताओ, IM cos ओमेगा t माइनस, सही है ना, चालू किए हो ना, हाँ आओ, हाँ ठीक है जी, अरे आके बैठो। हाँ क्या लिखेगा बताओ, VM इंटू IM, क्या लिखेगा बताओ, cos ओमेगा t माइनस, हाँ दे रहे हैं, तो रुक जाते हैं उतना देर एक्स्ट्रा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ गया, वोल्टेज इंटू करंट लिख लिए। अब हमको चाहिए क्या, एवरेज पावर। क्या चाहिए, एवरेज पावर। एवरेज पावर फार्मूला बताओ, P एवरेज क्या होता है, अरे क्या लिखते हैं, एवरेज पावर फार्मूला बताओ, 1/T इंटीग्रेशन 0 से T
PT DT, सही है। क्या होगा 1/t, 1/, क्या होगा t, तो 1/t मतलब क्या लिए, cos लिए है ना, तो 2 पाई कर देते हैं यहाँ पे। फिर इंटीग्रेशन 0 से क्या लिखेगा 2 पाई, सॉरी हाँ। फिर बताओ PT का वैल्यू क्या है, Vm Im cos ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t माइनस थीटा इंटू dt, सही है जी। हाँ चलो, यहाँ हम लोग ओमेगा t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो ओमेगा t के रेस्पेक्ट में करते हैं। चलो ध्यान दो, इसको हटाते हैं। इसको भी हटा देते हैं, क्या है कि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, इंटीग्रेशन करो। अब क्या लिखेगा, P एवरेज हमको निकालना है, तो P एवरेज में तुम्हारा Vm इंटू Im को बाहर निकालेगा ना। इंटीग्रेशन किसका करना है, 0 से लेके 2 पाई। और क्या है बताओ, cos ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t माइनस थीटा इंटू क्या है डी ओमेगा t। अब बताओ, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, उसका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें तुम इंटीग्रेशन कर सकता है नहीं ना, इसका नहीं इंटीग्रेशन सिखा है। तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करो। मल्टीप्लिकेशन से किधर, एडिशन की तरफ, समझ में आया ना। मल्टीप्लिकेशन से किधर जाना है, एडिशन की तरफ। जब दोनों क्या है, जब दोनों कॉस है तो तुमको पता होना चाहिए कि दोनों कॉस कब एक साथ होता है, कॉस में ही होता है ना। हम इधर फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। देखो 2 cos A इंटू कॉस B को हम लोग लिख सकते हैं cos A प्लस B माइनस, देख लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कॉस को रखना है ना, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। अगर तुमको साइन रखना रहता तो माइनस करते, लेकिन हमको क्या रखना है, कॉस रखना है, तो यहाँ ये रखेंगे, आ जाएगा। मतलब इस लाइन को हम लोग इस लाइन में लिख सकते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाँ आ रहे हैं 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा बताओ, 2 देखो 2 यहाँ कमी है ना, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, Vm Im बाय 4 पाई लिख लें। इसको हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसको A मानो, इसको क्या मानो B, क्या लिखेंगे बताओ, cos क्या होगा A इसको माने हैं ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस थीटा, ओके। फिर प्लस, फिर क्या लिखेगा, cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा, सही है ना, ओके। क्या हुआ जी, फिर प्रॉब्लम है क्या, चलो ठीक है। चलो यहाँ क्या होगा, Vm Im बाय 4 पाई इंटीग्रेशन, अच्छा 0 से 2 पाई छोड़ रहे हैं, क्या होगा बताओ, cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, सही है। इधर बताओ cos थीटा, सही है ना, हाँ कहाँ जी, इसमें क्या बोल रहा है, माइनस में प्लस थीटा ना, यहाँ पे, अच्छा ओके हाँ ठीक है। अब डी ओमेगा टी, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, Vm Im बाय 4 पाई, और इसका इंटीग्रेशन करना है किसको, cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई कर रहा हूं, ठीक है ना, डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन cos ओमेगा, सॉरी थीटा ना, थीटा और डी ओमेगा टी, ओके हाँ चलो, माइनस में दिक्कत हो जा रहा है, हाँ चलो। अब तुम क्या करेगा ना, देख रहा है डबल फ्रीक्वेंसी है ना,
एक डबल फ्रीक्वेंसी वाला का हम इंटीग्रेशन किए थे, कितना आ रहा था? 0। तुम नहीं विश्वास है, ट्राई करके देखो, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। करो करो, जिसको आ रहा है करो। हाँ करो, देखो 0 आएगा। ट्राई करो ट्राई करो, तो हम बनाते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? Vm इंटू क्या होगा? Im/4 पाई। और इसका देखो ये क्या है तुम्हारा? कॉस क्या है जी? देख रहा, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये क्या है? कॉस थीटा। तो कांस्टेंट है ना, बाहर कर देते हैं। कॉस थीटा इंटू क्या होगा? ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी का 0 से लेके 2 पाई। सही है। इसको लिखेगा Vm Im/4 पाई इंटू कॉस थीटा इंटू क्या लिखेगा? 2 पाई होगा। अब 2 पाई कैंसल आउट होगा, तो तुमको क्या मिला यहाँ पे? एवरेज पावर ना, P एवरेज इक्वल टू Vm Im/2 कॉस थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो VRMS IRMS कॉस थीटा। और लिखेंगे, अरे Vm Im/2 को लिख सकते हैं VRMS IRMS कॉस थीटा। तो तुमको क्या नजर आया यहां से कि अगर, क्या नहीं मानेगा तुम? इतना भी तो देखो यार। हाँ चलो, तो क्या हम देख रहे हैं कि P एवरेज वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? VRMS IRMS cos थीटा। ठीक है जी? आया? तो ये तुम्हारा एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा। ये सब के लिए वैलिड है, सब के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। अगर गौर से सुनना, बता रहे हैं थीटा क्या है बताओ? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन। हाँ, अगर तुमको इंडक्टिव सर्किट में, किसी भी सर्किट में तुमको इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, अगर तुमको थीटा मालूम है तो एवरेज पावर क्या होगा? VRMS IRMS cos थीटा। ये सब सर्किट के लिए वैलिड है फॉर्मूला, R, L और C तीनों के लिए। लेकिन थीटा वही डिपेंड करेगा लीडिंग है या लैगिंग है। तो पावर फैक्टर, पावर भी क्या होगा? लीडिंग लैगिंग वाला होगा ना पावर फैक्टर। समझ में आ रहा बात? अरे समझा? तो यहां तक हम लोग एक्टिव पावर देख लिए। ओके। हाँ, वही तरह आता है तुम्हारा रिएक्टिव पावर। Q को हम लिखते हैं VRMS IRMS साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। रिएक्टिव पावर तुम्हारा क्या होगा? VRMS IRMS साइन थीटा। और इसका यूनिट क्या होता है? वाट। और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एक और होता है कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पावर होता है एक्टिव पावर और प्लस तुम्हारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स और रिएक्टिव पावर। मतलब ये लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल टू लिखते हैं एक्टिव पावर प्लस GQ रिएक्टिव पावर। और हम पहले बताए रिएक्टिव पावर क्या होता है? इमेजिनरी पावर है, इमेजिनरी टर्म में। हाँ, ये वेक्टर। और एक और होता है एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं उसको? एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर तुम्हारा होता है इसका मैग्नीट्यूड। कॉम्प्लेक्स पावर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इसको लिखेंगे तुम्हारा P² प्लस Q² का अंडर रूट। समझ में आ रहा है? और इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। इसका क्या यूनिट होता है? वोल्ट एम्पियर। इसका क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसका क्या होता है? वाट। हाइयर यूनिट में चलेगा तो किलो वाट। समझ में आ रहा है बात? इसमें भी चलेगा तो किलो वोल्ट एम्पियर, इसमें चलेगा तो क्या आ जाएगा? किलो वोल्ट एम्पियर। KVA जिसको बोलते हैं, KVA नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर की यूनिट। हाँ, क्या रेटिंग किसमें रहता है? एक टर्म और देख लो तुम लोग, उस समय मिटा दिए थे, ध्यान नहीं रहा। ध्यान दो, एक टर्म और देख लो तुम लोग। एक था तुम्हारा फेजर डायग्राम होगा और दूसरा होगा इंपीडेंस डायग्राम। अभी नहीं है पढ़ना, लेकिन थर्ड में आएगा। जब हम चर्चा करें तो उसका भी करते हैं। समझा? देखो, सुनो, इंडक्टिव सर्किट में हम लोग क्या लिए थे बताओ? ये सॉरी RL है ना, ये तुम्हारा क्या है? R है, ये क्या है? L है। ये वोल्टेज अक्रॉस तुम्हारा क्या बोले थे? R।
आई फिर क्या था, वोल्टेज अक्रॉस एल, ये तुम्हारा टोटल वोल्टेज है VT, समझा। और VT को हम लोग क्या बोले थे, V इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस वेक्टर फॉर्म होगा ना, सही है। तो इससे हम लोग खींचते हैं एक फेजर डायग्राम, क्या खींचते हैं, फेजर डायग्राम, समझा। सुनो, फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो तुम जानता है अगर रेसिस्टेंस के केस में रहता तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, आर इन फेज होता है। हम लोग अलग अलग खींचते हैं, वोल्टेज का अलग खींचेंगे, इंडक्टेंस का अलग खींचेंगे, समझा। तो ठीक है, तो हम लोग वोल्टेज को इसको ले लिए, रिफरेंस ले लिए, ये क्या कर दिए कि वोल्टेज अक्रॉस क्या है, रेसिस्टेंस है, और इसमें जो करंट जा रहा था आई, जो करंट जा रहा था ना, वो तुमको हम कह दिए कि भाई वोल्टेज के क्रॉस तुम्हारा ये रेसिस्टेंस का वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, आर इन फेज। इसका मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब इंडक्टर के केस में आओ, इंडक्टर केस में आएगा, इंडक्टर के केस में जानता है कि वोल्टेज जो होता है, इसमें जो करंट आएगा, ठीक है, सेम ही करंट आएगा। इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट में हम देखेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल देखेंगे इंडक्टर के केस में, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा कि लैग करेगा, लीड करेगा। कितना से, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा ना। तो मान लो कि वोल्टेज लीड करेगा कितना डिग्री से, 90 से करेगा। इसका मतलब यहां से ऊपर जाएगा वो, अरे पॉजिटिव 90 होगा ना, ये तुम्हारा क्या होगा, VL होगा, सही है, क्या होगा तुम्हारा VL। और हम लोग का ओवरऑल वोल्टेज क्या जानते हैं, VR प्लस क्या होगा VL, ये तुम्हारा हो गया V, और इसके बीच का एंगल बोलते हैं वही थीटा है तुम्हारा। ये एक तरीका हुआ, दूसरा भी तरीका है, इसको तुम लोग बदल लो, क्या लिखेगा, IR लिखेगा, प्लस क्या, इसको क्या बोले थे, I इंटू JXL लिखो, फिर IR लिखेगा, प्लस क्या लिखेगा, JXL लिखेगा, सॉरी IXL। तो यहां से भी तुम लोग कर सकता है, J का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे तो एंगल कर सकते हैं, यहाँ एक फेजर डायग्राम हुआ। उसी तरह इंपीडेंस को लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, R प्लस JXL होता है। इसको हम लोग रिफरेंस लिखेंगे तो R लेंगे, इसके लिए क्या होगा, J का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऊपर जाएगा, XL, ये तुम्हारा ये भी थीटा होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा, इसको बोलते हैं इंपीडेंस डायग्राम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। तुम लोग में अभी तो नहीं है, नेक्स्ट में आएगा, ठीक है।